हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 17 मस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। ये जो 17 जो आपको अपडेट मिली है अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स में जो है यहाँ पे सैकड़ों जो वैकेंसियां हैं जो निकाली गई हैं। सारी जो अपडेट है 3 अगस्त 2026 की है। इसमें मैट्रिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, ITI लेवल, डिप्लोमा लेवल, इंजीनियरिंग लेवल सभी प्रकार की जॉब है। तो ये अपडेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए वीडियो को मिस मत करिएगा ताकि कोई भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए जो यहाँ पे दी गई हैं वो आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए बात कर लेते हैं पहली अपडेट की। पहली जो यहाँ पे वैकेंसी है राजस्थान नगरीय निकायों में जो है 24,752 सीटों की रिक्वायरमेंट जो है सफाई कर्मियों के लिए निकाली गई है राजस्थान में, जिसके लिए आप आवेदन 28 सितंबर 2026 तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। आपकी एज 21 से 40 साल तक होनी चाहिए। यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन जो है अनुभव के आधार पे, पात्रता की जांच, दस्तावेज सत्यापन और विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पे जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर आप सफाई कर्मी के लिए जो है पोस्ट के लिए जो है आप आवेदन करना चाहते हैं राजस्थान में तो बम्पर वैकेंसी है। 24,752 सीटों की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आप आवेदन 28 सितंबर 2026 तक कर सकते हैं। इसके डिटेल नोटिफिकेशन अप्लाई की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट की। तो झारखंड इंटरमीडिएट लेवल जो है वैकेंसी यहाँ पे आई है, 326 सीटों पर रिक्वायरमेंट आई है। आप आवेदन 4 सितंबर 2026 तक कर सकते हैं। इसके लिए इंटरमीडिएट पास आउट होनी चाहिए, आपकी एज 18 से 35 साल होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज एज में छूट आपको मिलेगा। यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं तीसरी वैकेंसी की। तो BPCL में भारत पेट्रोलियम में टेक्नीशियन और ऑपरेटर के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए आप आवेदन 13 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं। पेमेंट आपको 26,500 से 34,000 रुपए तक आपको पेमेंट मिलेगा। इसके लिए जो है आपको डिप्लोमा ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आप 30 साल तक जो है आप आवेदन कर पाएंगे। कैटेगरी वाइज एज में छूट आपको मिलेगा। सिलेक्शन कैसे होगा तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा, स्किल असेसमेंट होगा, द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल जांच के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जिसकी अप्लाई के लिंक, डिटेल नोटिफिकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप डिटेल नोटिफिकेशन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो NLC में 1235 अप्रेंटिस पदों पे जो है रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए आप आवेदन 11 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं। इसके लिए आपको BTech डिप्लोमा डिग्री अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपकी जो है यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे शैक्षणिक अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एलिजिबल हैं आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। बात करेंगे अगली वैकेंसी की। तो अगली जो वैकेंसी है UPSC में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए 828 पदों पर रिक्वायरमेंट आई है। आप आवेदन 14 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आप जो है आवेदन जो है 50 वर्ष तक कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज एज में छूट आपको मिलेगा। सभी कैटेगरी के लिए जो है 25 रुपये एप्लीकेशन फी लगेगा। यहाँ पे SC ST के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लग रहा है, विकलांग के लिए नहीं लगेगा। यहाँ पे सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे CRT एग्जाम होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगा, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो डिटेल नोटिफिकेशन चेकआउट करना ना भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। बात करते हैं अगली वैकेंसी की। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में अप्रेंटिस के लिए 6,777 पदों पर रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए आप आवेदन 19 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं। इसके लिए मैट्रिक के साथ जो है ITI डिग्री अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 15 से 24 साल तक जो है आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे 100 रुपये एप्लीकेशन फी लगेंगे और यहाँ पे जो है आपका सिलेक्शन जो है 10वीं और ITI में प्राप्त अंकों के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेडिकल परीक्षण के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो देखिए ChatGPT डेस्कटॉप ऐप में नया फीचर जो है जोड़ा गया है ChatGPT में। तो क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि जिससे यूजर्स पेट आइकन पर क्लिक करके वॉइस मोड चालू कर सकते हैं। यह फीचर यूजर्स को अपने काम को फ्लो को रोके बिना चल रहे काम पर नजर रखने और टास्क को मंजूरी देने या रोकने की सुविधा जो है आप ChatGPT आपको देता है। यहाँ पे वॉइस मोड चालू होने के बाद यूजर्स दूसरे कामों को करते हुए भी चल रहे काम की प्रगति पर नजर रख सकते हैं। तो ChatGPT डेस्कटॉप ऐप में नया फीचर जो है OpenAI ने ChatGPT डेस्कटॉप ऐप में नया शॉर्टकट जो है यहाँ पे फीचर जो है जारी कर दिया गया है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से बिना सोचे एप्स स्क्रॉल करने से रोकेगी की। यहाँ पे ऑटोनॉमस की नाम की एक नई की उन
ऐप्स से निपटने की तैयारी में है जो हमारा ध्यान भटकाते हैं। यह डिवाइस एक साथी ऐप के साथ मिलकर इन ऐप्स को लॉक कर देता है। दोबारा एक्सेस पाने के लिए आपको अपने फोन से इस की को फिजिकली स्कैन करना होगा। हर अनलॉक सेक्शन 60 मिनट तक चलता है, जिसके बाद ऐप्स अपने आप फिर से लॉक हो जाता है। तो जैसे कोई भी एक ऐप जो है डाउनलोड करने जाते हैं तो दूसरा ऐप जो है सजेस्टेड होता है और साथ जो है वो ऐप भी जो है डाउनलोड हो जाता है। तो उसी के लिए जो है अब यहाँ पे एक नई की जो है लॉन्च की गई है जो ऐसे ऐप को जो है डाउनलोड होने से रोकेगी। उसी तरह से गूगल ने क्रोम में सुरक्षा से जुड़ी कमियां दूर जो है कर दी हैं। गूगल ने घोषणा किया है कि पिछले महीने क्रोम ब्राउज़र में सुरक्षा से जुड़ी काफी कमियां ठीक की गई हैं। यह इतनी है जितनी पिछले 2 सालों में भी ठीक नहीं की गई। जून में जारी क्रोम के 2 वर्जन में कुल 1072 सुरक्षा बग ठीक करने के लिए अपने इंटरनल एआई टूल का इस्तेमाल किया है। यह संख्या पिछले 2 सालों में जारी 23 वर्जन में किए गए कुल 236 सुधारों से अधिक है। तो अब आप जो है गूगल क्रोम का इस्तेमाल जो है सुरक्षा से कर सकते हैं। उसी तरह से अवैध क्रिप्टो लेन देन को ट्रैक करेगा एआई मॉडल। अब जो है क्रिप्टो के लेन देन को जो है एआई मॉडल जो है ट्रैक करेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में कार्यपालक अभियंता के लिए 1 सीटों की रिक्वायरमेंट आई है। इसके लिए आप आवेदन 13 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं। ऑफलाइन जो है आपको फॉर्म को फिल करके दिए गए पते पे जो है आपको भेजना है। इसकी परफॉर्मा डिटेल नोटिफिकेशन इसके विभागीय वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो मिश्री लाल एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड बरेली के तहत जो है प्रोजेक्ट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, प्लानिंग एंड बिलिंग इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, सीनियर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, साइट इंजीनियर साइट सुपरवाइजर के लिए रिक्वायरमेंट है, स्टोर इंचार्ज के लिए रिक्वायरमेंट है, असिस्टेंट स्टोर इंचार्ज के लिए रिक्वायरमेंट है, ऑटो कैड इंजीनियर के लिए रिक्वायरमेंट है, एडमिन कम अकाउंटेंट के लिए रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए इंटरव्यू आप 9 अगस्त 2026 को 10 बजे से 4 बजे तक दे सकते हैं। इंटरव्यू पटना बिहार में जो है दिया जाएगा। यहाँ पे जो है आपको डिटेल्स जो है आपको दिया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, सारी डिटेल्स जो है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करेंगे अगली अपडेट की। अगर आप इंडिया पोस्ट ऑफिस के तहत जो है स्थानीय इंडिया पोस्ट पार्सल जो है अब सस्ता कर दिया गया है, पर दूर भेजना जो है अब महंगा जो है आपको इंडिया पोस्ट के तहत जो है किया गया है, जिसकी पूरी लिस्ट जो है आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो नजदीकी में अगर आप जो है कोई लेटर भेजते हैं तो उसको सस्ता किया गया है, दूर वाले को लिए जो है अब महंगा कर दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। गूगल पे अब रखेगा आपके खर्च का पूरा हिसाब। अब गूगल पे जो है आपके पूरी ट्रांजैक्शन खर्च को भी जो है पूरा हिसाब किताब जो है रखेगा। तो इसके लिए सेटिंग कैसे करना है, तो गूगल पे ऐप को नवीनीकरण संस्करण में अपडेट आपको करना होगा। सेटिंग एंड जीटी प्राइवेसी और सुरक्षा डेटा के नवीकरण में जाकर पर्सनलाइजेशन जो है आपको चालू करना होगा। आस्क गूगल पे फीचर उपलब्ध होने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लिखकर या बोलकर सवाल पूछ सकते हैं, जैसे इस महीने सबसे ज्यादा खर्च कहाँ हुआ या एसआईपी क्या क्या है। एआई आपके लेन देन के रिकॉर्ड को विश्लेषण कर जानकारी जो है आपको सुझाव भी देगा। तो खर्च का विश्लेषण जो है अब एआई करेगा। निवेश कर से जुड़ी सलाह आप ले सकते हैं। डेटा पर रहेगा उपयोगिता का नियंत्रण जो है रहेगा। 10 भारतीय भाषाओं में जो है यह उपलब्ध है, तो इसका इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो बिना इंटरनेट के भी अब प्ले स्टोर एवं गिट हब से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो भी प्ले स्टोर से गिट हब के इंस्टॉल ऐप होगा। तो यहाँ पे प्रतिबंध लगा तब भी जो है ऐप का प्रचार जो है नहीं रुका है। इसके लिए सरकार की क्या चिंता की वजह है वो यहाँ पे दी गई है। ऐसे काम करती है ऑफलाइन तकनीकी। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो सिमतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई कक्षा 6 में नामांकन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है 3 अगस्त 2026 से स्टार्ट कर दिया गया है। आप आवेदन 18 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं। 60 सीटें जो है यहाँ पे दी गई हैं छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए भी 60 सीटें हैं। इसके लिए आप आवेदन biharsimtalla.com के वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। 150 अंकों का 150 प्रश्न जो है पूछा जाएगा, जिसमें 2.5 घंटे आपको टाइम मिलेगा। यहाँ पे परीक्षा की प्रथम पाली जो है 10 से 12:30 तक चलेंगी, दूसरी पाली जो है 1:30 बजे से 4 बजे तक चलेंगी, जिसकी पूरी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो इसरो में जो है 410 पदों पे जो है रिक्वायरमेंट्स आई हैं, जिसके लिए आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे चयन जो है अंकों के आधार पे तथा मेरिट सूची दस्तावेज सत्यापन
के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके लिए आप आवेदन 28 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो भारतीय सेना में JAG के लिए जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज 21 से 27 साल होनी चाहिए। यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन जो है शॉर्ट टेस्टिंग, SSB इंटरव्यू, मेडिकल परीक्षण, मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आप आवेदन 17 अगस्त तक कर सकते हैं। उसी तरह से जो है यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में क्लर्क के लिए 11,403 पदों पर रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए आप आवेदन 21 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपकी एज 20 से 28 साल होनी चाहिए। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन जो है यहाँ पे चयन जो है प्रारंभिक ऑनलाइन परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा होगा, स्थानीय भाषा परीक्षा के आधार पे आपका सिलेक्शन जो है किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो यहाँ पे पटना हाई कोर्ट में जो है एक कैडर असिस्टेंट के लिए 68 सीटों पर रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए आप आवेदन जो है 37 साल तक कर सकते हैं। जिसके लिए जो है एज डिटेल्स जो है आपको दिया गया है, एज में छूट भी मिलेगा। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा होगा, कंप्यूटर दस्ता परीक्षा होगा, इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो कौन सी अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से एक वीडियो में सारी अपडेट की जानकारी डेली चाहिए, चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो भी एलिजिबल छात्र हैं वो इसका लाभ उठा पाए। मिलते हैं इसी समय नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।